अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमजद फ़ारूक और आपको अपने पेज इस्लाह मुआशरा पे वेलकम करता हूं। आज हम समझते हैं कि नमाज़ पढ़ना क्यों ज़रूरी है। नमाज फ़र्ज़ है, ये हम सारे जानते हैं, लेकिन हम इसकी मिथ को समझते हैं, इसकी रूह को समझते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझे अपने बाप, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा मोहब्बत ना कर ले। अब हम समझते हैं कि वालिद, औलाद या बाकी चीज़ों की मोहब्बत से क्या मुराद है। देखें, अब हम अगर अपने औलाद की मोहब्बत की मिसाल लें तो खुदा ना खास्ता हमारा बच्चा कहीं खो जाए, गुम हो जाए या अगवा हो जाए तो हम तड़प उठते हैं, हम रोते हैं, हम बिलबिलाते हैं। तब तक हम रोते रहते हैं जब तक हमें हमारा बच्चा वापस ना मिल जाए। अब ये हमारी मोहब्बत है, हमारी मोहब्बत का तकाज़ा है, वो हमारी मोहब्बत है जो हम यहाँ पे हमें रुला रही है। तो अब हम चलते हैं एक और हदीस की जानिब। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। अब यहाँ पे कंसेप्ट को समझिएगा। अगर तो हम नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं तो हम मोमिन हैं, और मोहब्बत भी सबसे ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा करते हैं, चाहे वो औलाद है, वालिद है। अब यहाँ पे देखें, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं उनकी आँखों की ठंडक जो है वो नमाज है। यानी कि अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम की आँखों को ठंडक पहुँचती है और उनको सुकून होता है, और ये उन्होंने कहा हुआ है। तो अब हमारे लिए हमारी मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हम अपने महबूब यानी नबी अलैहिस्सलाम की खुशी की खातिर हम नमाज पढ़ें। अब देखें, नमाज अगर हमसे कज़ा हो जाती है, अब सारे लोग इस पे गौर करें कि जब हमसे नमाज कज़ा होती है तो आया हम रोते हैं जैसे हम अपने बच्चे के गुम होने पे रो रहे थे? क्या हम नमाज के कज़ा होने पे रोते हैं? अगर तो हम नमाज के कज़ा होने पे भी उतना रो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें नमाज से उतनी मोहब्बत है या अपने बच्चे से भी ज़्यादा मोहब्बत है। तो फिर तो हमारी मोहब्बत का तकाज़ा पूरा है। अगर ऐसे नहीं है तो फिर हमारी मोहब्बत का तकाज़ा पूरा नहीं है।